सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न चुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। रंग महल की उत्तर दिशा। रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी पर पुखराज पहाड़। पुखराज का ये गोल चबूतरा, और पुखराज के गोल चबूतरे के पूरब में बंगले का चबूतरा। हम कल इसकी शोभा को समझा हमने। बंगले के चबूतरे पर कैसे भोम भर ऊंचा चबूतरा, और किनार जमीन से, यानी कि जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के पुखराजी रोस पे आएंगे, और फिर हम उस यहाँ 250 हांस एक दिशा के, तो चारों दिशाओं में 1000 हांस। और हमारे ये गोल गुरजाएं हैं, यहाँ से सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर आ जाएंगे इस चबूतरे पे। तो चबूतरे पे सर्वप्रथम 5 बड़ों वन की हारे, 4 फील पायों की हारे, सब रिवाइज करेंगे अपने मन में, कल हम कर चुके हैं ये। और फिर से 5 बड़ों वन की हारे, और इनकी भूमें कितनी गई हैं? 5 भूम बराबर 1 भूम। और शोभा इस तरह से आएगी, पूरे पेड़ बढ़े जाएंगे 5 भूम तक पूरे बराबर। और फिर जो सेंटर में इसकी लंबाई चौड़ाई हमारी आती है पूरी 1 लाख, हमारी ये है इसकी 1000 हांस, 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई। और अब हम सेंटर वाले पार्ट पे चलते हैं। बड़ो वन को पार करा, हमारी रौंसे भी आएंगी बीच बीच में। सुंदर साथ को रौंसों का पता है कि कितनी रौंस आती हैं। स्टार्ट में हमारी 400 कोस की रौंस, जैसे ही हम यहाँ पे चढ़ेंगे तो सबसे पहले रौंस आएगी। फिर 5 बड़ो वन के वृक्षों को पार करेंगे, फिर से 400 कोस की रौंस, और फिर 4 फील पायों को पार किया, फिर 400 कोस की रौंस। फिर 5 बड़ो वन को पार करेंगे वृक्षों की हार को, और फिर 400 कोस की रौंस। उसके बाद फिर हमें 3 सीढ़ी नीचे उतरना है बंगले की जमीन पर। वो हमारी जो रौंस होगी वो 100 कोस की रौंस होगी। अब हम चलते हैं बंगले की शोभा को, कल हम समझ रहे थे। इसका नक्शा निकालते हो। ये एक बंगले की शोभा, चारों तरफ ये जो पेड़ दिख रहे हैं, अभी इसकी शोभा को हमने समझना है। इसमें हमारा जो एक चौक बनेगा, टोटल जो बीच की शोभा है, पहले उसका नक्शा एक बार देख लेते हैं। वो नक्शा निकालते हैं। ये शोभा हमने करी थी, अभी ये सब समझा, कल कर चुके हैं ये वाली शोभा को। अब सेंटर में आ गए हम, इस वाले पार्ट को समझ रहे थे। तो एक चौक में बंगला, एक चह बच्चा, एक बंगला, एक चह बच्चा, 48 बंगलों की 48 हारे, और 48 चह बच्चों की 48 हारे। तो एक बंगले की शोभा को हम समझ रहे थे कल।
उसको रिवाइज करते हैं कि क्या हमने समझा था, बाहर कैसी शोभा आई है। ये अब हम बड़ो बन के यहाँ 100 कोस की जमीन पर नीचे उतर आए, ठीक है, बंगले की जमीन पर। तो सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, नहर दिखेगी कि एक चौक बन रहा है तो चारों तरफ नहर। और नहर की हमने कल शोभा देखी थी कि आसपास फुलवारी और बीच में, बीच वाली पाल पे क्या आया हुआ था, एक सुंदर सा जल्दी से बताएंगे, बीच की पाल पर क्या शोभा आई हुई थी। वीणा जी, वीणा अग्रवाल जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। बीना दीदी, आपके बैक मोहल में कुछ आएंगे। चल रहा है। मॉल, मोहल आएंगे, ठीक है, एक भौम तो ऊंचे महल, मोहल। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। मोहल आएंगे, आसपास फुलवारी होगी, फिर नहर पे पुल, फिर हम आगे ये बंगले के पास सेंटर में। तो हमारा चौक है पूरा 1600 मंदिर का चौक, और बीच में हमारा 800 मंदिर का, किसी ने रेज हैंड किया है क्या? 800 मंदिर का लंबा चौड़ा एक भौम भर ऊंचा चबूतरा। अब जिनको कोस में याद करना है तो महाराज जी ने ये भी लिखा हुआ है, जैसे एक जो मंदिर होता है उसमें कितने कोस आते हैं। जैसे कोस में हम सब कर रहे हैं, तो सीमा चुग है, कल मुझे बता रही थी कि आप ऐसे भी बता सकते हो। तो देखना सोनू, एक बारी सीमा चुग है तो हमारे साथ, उनको एक बारी कर दो, तब तक मैं कराती हूँ। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी सीमा। एक आप कोस में बता। 5 मंदिर है, एक कोस में 5 मंदिर है। ओके, तो वो पूरा हिसाब बन जाता है हमारा, एक कोस में 5 मंदिर हैं, तो ये हमारा कितने कोस का हो गया, हमारा टोटल जो चौक बन गया, जैसे 1600 मंदिर का है तो 320 कोस। 320 कोस का हमारा पूरा एक चौक हो गया, उसमें 600 मंदिर का ये आया है, तो उसी हिसाब से हम डिवाइड कर लेंगे। मतलब कोस में याद करना, ये सब लिखा हुआ है महाराज जी ने। मतलब मेन हमें शोभा को याद करना है और उसकी विशालता को बढ़ाते जाना है, और रंग महल से जो कंपैरिजन होता है कि वहां मंदिर कितने बड़े आए हैं और यहाँ कैसे बड़ा हो जाता है, उसी हिसाब से। तो ये हमारा 800 मंदिर का बीच में भोमबर ऊंचा चबूतरा। अब चारों दिशाओं से भोमबर की सीढ़ियां हम चढ़े, तो हमने क्या देखा, किनार पर 5-5 मंदिर, यानी कि एक एक कोस की दूरी पर 160 थंब आए हैं। तो उसी हिसाब से ये पूरा बन जाता है, 5-5 मंदिर पर 160 एक दिशा में ये बड़े थंब आए हैं, और इनकी पूरी 5 भूम बराबर ऐसे एक भूम बनती है, तो पूरी टोटल 25 भूमें अंदर मंदिरों की हैं। हम जब ये भोमबर की सीढ़ियां चढ़ेंगे तो फिर हमारी 100 मंदिर की हमारी परिक्रमा। फिर उसके बाद अंदर चलेंगे तो दरवाजे, हमारा एक दरवाजा जो आएगा, आसपास हमारे 300-300 मंदिर, कल हमने ये समझा था, टोटल हमारे 60,000 मंदिर पांचों भूमों में आते हैं, ठीक है। अभी हम बाहर की शोभा समझ रहे हैं, क्योंकि बाहर की शोभा कंप्लीट हो जाएगी फिर अंदर चलेंगे। अब देखना है कि 800 के बाद जो ये बाकी की जगह जो बची है, इस पर हमारे 12 बगीचे आएंगे, यानी कि पूरा घेर के 4 दिशा के ये हमारे 12 बगीचे हैं ना, टोटल 12 बगीचे आएंगे। दीदी, हाँ सुंदर सर पूछ रहे हैं कि एक कोस में यहाँ 5 मंदिर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि 400 कोस में 400 कोस मतलब 500 मंदिर। हम्म, तो यहाँ तो लिखा हुआ है, महाराज जी ने, सीमा जवाब देना इस बात का, मतलब क्योंकि लिखा हुआ है, कल हम इस पढ़ रहे थे, देखो मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। क्योंकि कोस में हिसाब कर रहे थे हम लोग कि भाई कैसे, यदि हम मंदिर यहाँ पे आ गए तो कोस कितने होंगे, तो वो हम पढ़ रहे थे। क्योंकि एक कोस 1.25 मंदिर के बराबर इस हिसाब से हाँ होना चाहिए। वैसे होता है, हाँ वैसे होता है।
तो अब हर जगह का मतलब कि मेरे को भी ये पूरा इसीलिए सीमा से मैंने पूछा था। सीमा, हाँ जी, मैं 1 अ, मिनट उनको अनम्यूट हाँ, करती हूँ। अनम्यूट करो। हाँ जी, सीमा चुग जी अनम्यूट करें। नहीं हुआ? हुँ, हाँ जी, फिर से करें? हाँ जी, हो गया। सीमा? हाँ, अभी अभी तुम्हारा हुआ नहीं। अनम्यूट करो पहले। अब हुआ है। हुँ, हुँ। जब हमको कराया था ना तो उसमें ये बताया था कि 125 मंदिर मतलब 25 कोस पूरा इसमें लिखवाया था उन्होंने, नहीं, मेरे पास आंटी ने। महाराज जी की किताब है, मतलब कि वो हाँ, मैंने भी हाँ। यही पढ़ा था जो तुमने बताया, हाँ। वही हाँ, हाँ, बताया। वही तो। हाँ। हुँ। और 100 कोस में 125 मंदिर होने चाहिए वैसे। हाँ, तो 1 वैसे हम कोस में 400 कोस के हिसाब से करते हैं, हाँ तो जी। 500 मंदिर, 400 कोस बराबर 500 मंदिर, यही बताते थे कि उसी हिसाब से। तो हुँ, हुँ। वो अपन इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे कि क्या हिसाब है ये, कि यहाँ मंदिरों में क्यों ये शोभा आई है ना? 1600 मंदिर का क्यों ये चौक बताया? लिखा यही दीदी, हुआ है। हाँ जी, बोलो। ऐसा तो नहीं है कि एक कोस में 5 मंदिर बने हैं, ये बताया गया हो उन्होंने? हाँ, अंदाज़ा ही बताया गया कि जैसे कोस से आप मतलब अंदाज़ा लगाओ, जैसे मंदिर और कोस में कन्फ्यूज़न हो रहा था ना, तो लगभग एक कोस में 5 मंदिर आते हैं। हुँ। मतलब हिसाब इस टाइप आता है। पता क्या है, उन्होंने पूरी टोटल जमीन, जब ये पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, मैंने जो वो भेजी हुई है ना अपन को, महाराज जी की जो वृत्त है, हाँ, उसमें हाँ, आपने उसमें बंगलों की जमीन का हिसाब, ये देखो, मैं हाँ, ये वाला हाँ, पैराग्राफ है, इसी में ही मैंने पढ़ा है और अभी पढ़ के सुना सकती हूँ कि ये लिखा हुआ है। पूरा हिसाब हाँ, लिख दिया उन्होंने एक हाँ, एक चीज हाँ, का, एकदम हाँ, टोटल उसी बिल्कुल में से मैंने बराबर भी हिसाब। हाँ, हुँ, हुँ, मतलब कि हुँ, पूरा उसी में एकदम से मैंने कंप्लीट पढ़ा था। हिसाब है। हुँ, 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 यदि हम सब सुंदर साथ घर में पढ़े, फिर मैंने ये भी हिसाब लगाया, देखो उन्होंने बताया कि 5-5 मंदिर की दूरी पर ये 160 थंब लगे हैं, ठीक है? कितना हुआ बोलो? चारों दिशाओं में, ये पूरा 800 मंदिर का हिसाब है। 800 मंदिर का ये भोंबर का ऊंचा चबूतरा उठा है, तो 160 एक दिशा के हैं, तो 5 मंदिर की दूरी पर है। और अब कोस का इसमें लिखा हुआ है कि 1 कोस बराबर 5 मंदिर, और फिर ये भी लिखा है कि उन पेड़ों की जो ऊंचाई है वो भी उसी हिसाब से गई है। तो मुझे लगता है कि वो वाला संशय हमारा दूर हो सकता है कि उसकी ऊंचाई उसी हिसाब से ऊंची हो रही हो, उधर से 5 बोम छठी चांदनी से पूरा मिलान हो रहा हो। ये हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं इस बात को, कोई बात नहीं। मतलब मेन तो बात समझने से है, और इसको हम हाँ जी, सौर कर लेंगे, बात कर लेंगे सुंदर साथ हाँ से। जी, बाकी लिखा यही हुआ है कि क्या पता और बात खुल जाए, ठीक है? हाँ जी। हुँ। तो ये हमारा, अभी हम समझने को इस तरह से ही समझेंगे कि 1600 का पूरा चौक है, और 800 में हमारा भूमबर का ऊंचा चबूतरा उठा, और बीच में 100 मंदिर की परिक्रमा। अब जो यहाँ पे हमारे बगीचे आए हैं पूरे, वो आए हैं हमारे 12 बगीचे, ठीक है? 12 बगीचों में हमारी जो उनके वृक्षों की भौम गई है पूरी इसके बराबर, यहाँ तक, पूरी छत तक, यानी कि पूरा चारों तरफ से बगीचों ने घेरा हुआ है। उसकी पिक्चर मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से बगीचों ने चारों तरफ से बराबर छत डाल ली है। आसपास जितने भी बगीचे आए, पूरी छत डाल ली है। और जो किनारे पे हमारे चहबच्चे आएंगे नहरों के किनारे पर, उनका फुआरा बिल्कुल पूरा ऊपर से, ये जो ऊपर गुमटी बनेगी, अभी चांदनी का भी करेंगे, कि छत जो है उसके ऊपर, जैसे ये 800 का है हमारा छत बनेगी, तो 600 का कमर भर ऊंचा चबूतरा उठ के फिर 4 थंब लग के इसकी गुमटी बनती है उस छत के ऊपर। फिर ये जो पूरा फुआरा इतनी ऊपर तक, यानी कि 30 भौम ऊंचा फुआरा उठता है, इसकी नोक से टच करता है पूरा, ऐसे। ये शोभा, इतनी सुंदर शोभा ये, कि चारों तरफ देखो हमारी ये भौमें, ये 30 भौमें, क्योंकि एक भौम जमीन पे है, 25 भौम तो अंदर ही हो गई, तो ये ऐसे 30 भौमें पेड़ों की आएंगी, पूरा चारों तरफ से ऐसे हमारे बंगले को वृक्षों ने ऐसे घेरा हुआ है।
ये पूरी शोभा इस तरह की आएगी बाहर से, क्योंकि अभी हम बाहर की शोभा समझ रहे हैं। अभी अंदर चलेंगे कि बाहर कैसी शोभा आई है बंगले की। सबके दिल में वो बाहर से एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि हमारा बंगला, हम यहाँ खड़े हैं तो वो कौन सी जमीन है, ये बगीचों की जमीन है। यहाँ पे बगीचे हैं, वृक्ष हैं और उनकी भूमि है पूरी। 12 बगीचे पूरे घेर के आए हैं हमारे बगीचे, और वृक्ष हैं उसके अंदर बहुत सारे। तो वृक्षों की ऊंचाई पूरी 30 भूम जाती है, क्योंकि ये 25 हो गई और एक भूम इतनी ऊंची है, 5 भूम के बराबर ये चबूतरा जो उठा है। तो 30 भूम ऊपर ऐसे ही वृक्ष भी ऊपर जाएंगे और इनका मिलान हो जाएगा। और ये देखो उसके ऊपर जैसे ये 800 की हमारी छत आई, तो बीच में 600 का एक फिर से एक चबूतरा उठेगा। सुंदर 4 थंब उठ के ये गुमटी बन जाएगी, और ये फुहारा इसके नोक से टच होके इस तरह से गिरेंगे चारों फुहारे वृक्षों के ऊपर से। तो ये बाहर की शोभा। अब हम चलते हैं इसके अंदर। अंदर के लिए दूसरी पिक्चर देखते हैं। ये देखो ये बाहर की शोभा, ये नहर की शोभा। नहर के आसपास जो बाहर पीछे बड़ों बन के वृक्ष 5 हारे थी ना, उस तरह से। अब हम अंदर आएंगे, यहाँ से अंदर चलना है। तो अंदर आएंगे तो हमें क्या दिखेगा, एक और पिक्चर, ये शोभा। जैसे हम अंदर आए, दरवाजों से एक 4 बड़े दरवाजे हैं जो अंदर आएंगे, तो हमारे अंदर ये एक भौम में 5 भौम बराबर ये ऐसे मंदिर बने होंगे पूरे। अभी हमने समझा ना, इस तरह से दरवाजे 5 भौमें बनेगी, जिसमें कि 25 भौम हो जाती है ना हमारे मंदिरों की। तो यही भौम है जो 12,000 जो ये मंदिर हैं, ये पूरी 5 भौमों में है। तो जैसे 5 भौमें होंगे तो 60,000 मंदिर पूरे हो जाएंगे। और जैसे ही हम अंदर आए तो एक थंबों की हार 2 गलियां और फिर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा। नक्शा दूसरा खोलती हूँ मैं। ये शोभा। दरवाजों से अंदर आएंगे, एक तंबू की हार 2 गलियां और फिर ये कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे पर फिर ये किनार पे थंब, ये भी वैसे ही हमारी 5-5 मंदिर की दूरी पर, ऐसे जैसे बाहर आए थे थंब वैसे ही। और पीछे हमारे मंदिरों की हार इस तरह से चलेगी। तो ये चबूतरे की छत से, जैसे एक मॉल का एक बिल्डिंग होती है ना, हम जब मॉल पे जाते हैं तो आसपास सब शॉप्स होती हैं कितनी सारी, और बीच का चबूतरा ऐसे खुला होता है कि हम बीच में से देख सकते हैं। और इसकी एक पिक्चर भी है, वो दिखाती हूँ कि कैसे बनी हुई है। ये समझने के लिए हमारे कि पिक्चर जैसे ये भूमि बनी हुई हैं, ऐसे मंदिरों की भूमि पूरी, मंदिर वो पीछे नजर आ रहे हैं, आगे रोस भी होगी, बाहर थंब पूरे ये भूमि चलेंगी, ये 25 भूमि और बीच वाला हिस्सा खुला हुआ। तो यहाँ बीच में समझ लो कमर भर ऊंचा चबूतरा है, और वहां से जैसे सखियां यहाँ खड़ी हो जाती हैं, सब खूब खुशहालियां, जब राजी बीच में चबूतरे पे बैठते हैं तो सब फूलों की वर्षा इन मंदिरों के बाहर परिक्रमा रोस पे आके, जैसे कठेड़े लगे हैं ये पूरे थंब है, यहाँ पे आके नीचे चबूतरे पे जब बैठते हैं राजी महाराज, तो ये फूलों की वर्षा करते हैं। वापिस से वही नक्शा देखते हैं तो थोड़ा कम समझ में आ जाएगी कि इस तरह से बना हुआ है ये चबूतरा। अब इस पिक्चर को उससे हम समझेंगे कि कैसे मंदिर चारों तरफ हमारे खूब सारे मंदिर किनारे पे, हम यहाँ पे परिक्रमा में आके खड़े हो जाते हैं सब,
और यहाँ पे जब राजी महाराज बैठते हैं, सखियां बैठती हैं इस कमर भर ऊंचे चबूतरे पर, सिंहासन कुर्सियां, तो सब खूब खुशहालियां यहाँ पे, वो सब हम ही हैं। वो सब फूलों की वर्षा, जो भी लीला होती है वो जब हम लीला करेंगे तो इसका अच्छे से वर्णन होगा। तो ये हमारे बंगले का वर्णन। अब हम समझते हैं एक चहबच्चे की शोभा। अब चहबच्चे में क्या होगा, उसमें 1600 मंदिर का वैसे ही पूरा एक चौक, और सेंटर में 800 का हमारा भूमभर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं से भूमभर की सीढ़ियां उतरी हुई, और 600 में जल है, बाकी हमारी पाल यानी कि परिक्रमा, और सुंदर कठेड़ा लगा हुआ है सीढ़ियों की जगह छोड़कर। ये हमारा स्विमिंग पूल हो गया। और वैसे ही नीचे जो बगीचे आए हैं, वैसे 12 बगीचे, और उनकी भी भूमि में जो वृक्ष गए हैं वो भी ऐसे 30 भूम ऊपर। तो बीच में ऐसे हमारा जो चहबच्चा है वो बीच में रह जाएगा, और आसपास सब वृक्षों ने घेर लिया। तो शोभा क्या आएगी, ये देखो इस तरह से चहबच्चा नजर आ रहा है, और वृक्षों की भूमि सब ऊपर से घेरा हुआ है, जो पेड़ों की वृक्षों की भूमि ने, और इसको भी पूरा ढक लिया है। अब नहरों के ऊपर कोई ढकाव नहीं आएगा, ये हमने याद रखना है कि नहरों के ऊपर पेड़ों की कोई मेहराब नहीं बनेगी, क्योंकि नहरों से ऐसे फुहारे चलेंगे पूरे उस पे, इस तरह से घूमेंगे नोक पर आकर। तो सब सुंदर साथ को ये समझ में आई कि चहबच्चे की शोभा कैसे, एक भूमभर ऊंचा चबूतरा, ये चौक एक 1600 कोस का चौक है, बीच में 800 का हमारा 1600 मंदिर का, और 800 में ऐसे भूमभर ऊंचा चबूतरा, और 600 में हमारा जल है, आसपास परिक्रमा, और बाकी जगह हमारे 12 बगीचे, और उनकी भूमि कितनी आई है, वैसे ही इसके बिल्कुल बराबर 30 भूमि, सब वृक्षों की भूमि। तो चारों तरफ से घेरा हुआ है वृक्षों की भूमि से। तो एक हमारा महल, 48 बंगले, और ये चहबच्चा, फिर ऐसे ही बंगले चहबच्चा, ये शोभा रहेगी। तो 5 भौम छठी चांदनी, इसके बाद इसकी छठी चांदनी पे आके पूरी छत डल जाएगी, पूरी एक तरह से पूरी कवर हो जाएगी। ये सब पेड़ आपस में ढक लेंगे सब, एक पूरी चांदनी हमारी पूरी वृक्षों की पूरी ढक जाएगी। ये 48 बंगलों की 48 हारें, और 48 चहबच्चों की 48 हारें, ये शोभा 5 भौम छठी चांदनी। अब पूरी छत डाल दो ऊपर, उस पेड़ों के वृक्षों के नीचे ही ये सब शोभा रहेगी, यानी कि चांदनी बिल्कुल जब हम ऊपर से देखेंगे तो प्लेन हमें ऊपर नजर आएगी। अब चांदनी के ऊपर बाद में शोभा समझेंगे, क्योंकि हम 5 भौम छठी चांदनी की शोभा हर की समझ रहे हैं। तो अब एक बारी फिर से पुराने नक्शे पे चलते हैं पुखराज के, कि हमने क्या क्या शोभा समझी। सब रिपीट करेंगे उस चीज को कि क्या क्या शोभा हमारी अभी तक हमें समझ में आई। हमने सबसे पहले कहाँ से आ रहे, लाल चबूतरे से। रिपीट करो सब दिल में, अच्छे से बोलते जाओ, मैं लाल चबूतरे से आ रहे हैं, बड़ोबन, मधुबन, मधुबन से मुझे क्या मिलेगा, पुखराज की दक्षिण की नहर, दक्षिण की नहर के आसपास मुझे क्या नजर आ रहा है, मधुबन के वृक्षों की 4 हारें, बीच में नहरें भी नजर आ रही हैं, और महाबन की 4 हारें और 9 नहरें घेर के पूरी शोभा इस तरह से। तो जैसे ही मैं यहाँ पहुंची तो लास्ट में जो महाबन की हार है वो इस चबूतरे से कितनी दूरी पे है, याद है किसी सुंदर साथ को, क्योंकि ये याद रखना जरूरी है, ऊपर जब चांदनी करेंगे तो वो इससे समझ में आएगी वो बात। कितनी दूरी है पेड़ों के लास्ट वाली जो महाबन है,
किसी को याद है? नहीं याद तो वो भी रेज हैंड करो। याद है तो बताना। बालाजी, कितनी दूरी पर प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। 50 कोस की दूरी पर है। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि ना ये चीज याद जरूर रखनी है, क्योंकि चांदनी पे जाके 50 कोस का छज्जा बढ़ना है, फिर हमारे जो महाबन जा रहे हैं उससे मिलान होगा वृक्षों का। ठीक है, अब यहाँ से हम जब यहाँ खड़े तो फिर इस चबूतरे की शोभा सबको पता है, पुखराजी रौंस घूम रही है पूरी 500 कोस की। फिर इस चबूतरे की शोभा को समझा 1000 हांस या फिर 1,33,333 कोस की लंबाई चौड़ाई, 4 लाख की गिर्द। फिर इस चबूतरे के ऊपर हम आए, तरहटी की शोभा सब एक साथ रिवाइज करेंगे जब सारी तरहटी कर लेंगे। अभी चबूतरे की कर रहे हैं 5 भौम छठी चांदनी की शोभा। ऊपर आएंगे तो फिर 1 भौम भर का ऊंचा चबूतरा, तो ये आएगा चौरस, तो ये 1/3 हो जाएगा इसका, 44,444 कोस का। ऊपर 5 पेड़। अब मुझे बताएंगे ये पेड़ कितने कोस के हैं, ये वाले पेड़ की लंबाई चौड़ाई कैसी है? कुसुम आंटी। प्रणाम दीदी प्रणाम जी। जी। 900 कोस की। अच्छे से दीदी, आंटी थोड़ा सा और सोचो। 400 कोस की। हाँ जी, 900 के नीचे थे हमारे तरहटी में, है ना? ठीक। फिर 250 की हमारी 250 की परिक्रमा हो गई थी, हाँ है जी। ना? तो बीच में जब बाहर निकले तो 400 की। और 400। बाहर परिक्रमा कितनी की है आंटी बाहर इस चबूतरे पर? 44,444। नहीं, ऊपर जब हम आए तो परिक्रमा कितनी घूमेगी? एक एक हाँ, कौन? परिक्रमा, एक परिक्रमा कितने कोस की? नहीं मालूम। कोई बात नहीं। और सुंदर साथ को याद है कि हमारे यहाँ पे कितनी परिक्रमा, हर चबूतरे के ऊपर पहले रौंस आती है, तो रौंस कितनी है यहाँ पे? नीलू जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम दीदी। नाम जी। हाँ दीदी, 250 कोस की रोज है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। 250 कोस की रौंस घूमेगी। और क्या शोभा आएगी इन 5 पेड़ों के अलावा यहाँ चबूतरे पर? क्या शोभा आई है? बोल दो सोनू, कोई बात नहीं, आप बोलो। मोहल आए हैं। महल कितने भौम ऊंचे? 2 भौम ऊंचे। 2 भौम ऊंचे, ठीक है। चल, और ये रिवाइज हो गया। हाँ, कितने महल एक साइड के 13 हो जाते हैं। टोटल कितने किए थे हमने? टोटल महल इस 44 चबूतरे? 44 हाँ, है और ये 4 मिला के 48। 48, ठीक है। ये महल आ जाएंगे, ये 2 भौम के, और ये 5 भौम छठी चांदनी गएंगे। तो ये इस चबूतरे की 5 भौम छठी चांदनी की शोभा, और इसकी अभी हमने रिवाइज करी पूरी। 5 भौम छठी चांदनी की कैसे शोभा आएगी, बड़ोबन फील पाए, और फिर बड़ोबन, और बीच में 48 बंगलों की 48 हारे, 48 चह बच्चों की 48 हारे, इनके ऊपर पूरी छत डल गई। ये 5 भौम छठी चांदनी, ये शोभा हमारी कंप्लीट। ठीक है, अब हम चलते हैं पश्चिम की घाटी। हमने तरहटी समझ ली थी, फिर भी तरहटी का एक क्वेश्चन मैं कर रही हूँ कि तरहटी में नीचे उतरेंगे तो कितने मंदिर की हमारी सीढ़ियों की रौंस आएगी? सिर्फ 1-2 क्वेश्चन, फटाफट रिवाइज हो जाएगी हमारी। पश्चिम की घाटी की तरहटी। ज्योति पटेल जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। 50 कॉस की सीढ़ियों की रॉस है। ओके, पूरा, और पूरा चबूतरा कितने का है? 400 कोस का चबूतरा है जिसमें 200 में जल है, और सीढ़ियों की रोस 50 कोस की और जल रोस 50 कोस की है।
सीढ़ियां कैसी उतरी हैं तरहटी में? चांदों के द्वारा दाएं बाएं उतरी हुई है। और यहाँ कैसी सीढ़ियां उतरी हैं इसकी तरहटी में? सीधी सीढ़ियां है। सीधी सीढ़ियां। बस इतनी बात सबको समझ में आ गई। बाकी ये वाली तरहटी जब हम सारी तरहटी कर लेंगे ना, बिल्कुल एक साथ रिवाइज करते जाएंगे सभी तरहटियों को। अब हम चलते हैं इस चबूतरे के ऊपर। ये चबूतरा हमारा ये था 1000 हाथ या 1,00,000 कोस का लंबा और चौड़ाई 400 कोस की लंबी चौड़ी, और किनार पर हमारे ये 400 कोस के हर दिशा में ये 6 बच्चे आएंगे। अब ये पश्चिम की घाटी का मैं अलग नक्शा डालती हूँ। एक चौपाई पढ़नी है मुझे बंगले की। जो शोभा अभी हमने समझी वो हमारी चौपाई। श्री कुलजम स्वरूप, पुखराज पहाड़, बंगले की शोभा। परिक्रमा प्रकरण नंबर 14, चौपाई नंबर 19। बिराजे बंगले एजो मोहल तले ताल, 12,000 बड़ी रूहले, हक्सो खेलत माहे हाल। पुखराजी ताल के नीचे चबूतरे पर 48 बंगलों की 48 हारें और 48 6 बच्चों की 48 हारें विद्यमान हैं। यहाँ पर श्यामा जी के साथ 12,000 सखियां अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत के साथ तरह तरह की प्रेममयी क्रीड़ाएं करती हैं। अभी पुखराजी तो ताल की शोभा अभी हमने समझी नहीं है। अब बाई चांस किसी सुंदर साथ को याद है तो बोल सकते हैं। पुखराजी ताल। कोई बात नहीं, अभी हम करेंगे, फिर इस बात को मैं पूछूंगी। आगे वाली चौपाई पढ़ते हैं। पहाड़ तले कई कुंड हैं, कई विध पानी फिरत, कई जिनसे केती कहूं नहरे साम सामी चलत। पुखराजी ताल के नीचे इन बंगलों के बीच बीच में कई बड़े तथा कई छोटे छोटे 6 बच्चे हैं, जिनमें जल अनेक प्रकार से क्रीड़ा करते हुए दृष्टिगोचर होता है। शोभा वाली अन्य वस्तुएं भी बहुत सी हैं, जिनका मैं कहाँ तक वर्णन करूं। इन बंगलों में आमने सामने अति सुंदर सुंदर नहरें प्रवाहित होती हैं। नहरें साम सामी चलत, बंगलों में आमने सामने। आमने सामने से क्या मतलब होएगा? बंगलों में आमने सामने। आशु, कुछ समझ में आया इस बात का? साम सामी चलत नहरें। किसी के सुंदर साथ के दिल में आ रहा है? बंगलों की नहरों का वर्णन है जो हम कर चुके हैं। वो जो बंगले के आसपास जो आपने बोला था ढकी नहीं हुई है नहरें। हाँ हाँ, नहरें आमने सामने। तो आमने सामने 2 नहरें ना, वो ढकी नहीं हुई हैं, तो वहां पे महल भी नजर आ रहे हैं, नहरें भी हैं, तो वो हमें बहुत सुंदर शोभा वो नहरों की। बंगले बीच में वो नहरें कहीं से ढकी नहीं, वो सब नहरें जो चलती हैं आमने सामने वो बहुत सुंदर लगती हैं। ठीक है, अब चलते हैं पोखरा पश्चिम की घाटी। कोई सुंदर साथ आशु, तुमने याद नहीं दिलाया अभी क्या रह गया है? बंगले पे एक शोभा रह गई है अभी। कुंड में पानी गिरता है दीदी, वो नहीं बाद में। नहीं, कुछ और बताओ क्या रह गया? मेन चीज रह गई है, तुम्हें जरूर बताना है मुझे क्या रहा है। मैं तुमसे उम्मीद रखूंगी कि तुम बताओ मुझे। और सुंदर सा। पांचवों छठी चांदनी तक में। हाँ, क्या रहा है? क्या शोभा चबूतरे की रह गई है? किसको याद है जो रह गई है शोभा? पूर्व की दहलान। यस यस, हम्म। वो तो बिल्कुल अभी दिल में आया। मैंने पिक्चर देखी ना तो मैंने कहा ये शोभा तो अभी रह गई है, अभी करनी है। तरेटी में भी नहीं अभी मेरे ख्याल से उसकी नहीं, कराई ना। तरहटी तो पूरी हो गई, तरहटी की तरेटी शोभा में। तो हमारी पूरी हो गई है।
तहरटी की शोभा पूरी कंप्लीट है, बंगले की तहरटी पूरी और पुखराज की तहरटी पूरी हो गई है। ये शोभा। सुंदर सा जी, एक शोभा अभी रही है जो मेन शोभा है हमारे बंगले के चबूतरे की। ठीक है, पहले हमने ये शोभा समझी 5 बड़ों वन के, 4 फील पाए और 5 बड़ों वन के वृक्ष, और ये बीच में सेंटर में 48 बंगलों के 48 हारे और 48 जय बच्चों की 48 हारे। अब क्या होगा, इस बंगले के पूर्व में हमारी एक दहलान बननी है 8 थंबों की 14 हारे, 8 थंब ऐसे और 14 ऐसे। तो दहलान कैसे बनेगी कि इसकी 14 हारे और 1000 भूम तक सीधी ऊपर जाएंगी ये दहलान। तो दहलान कैसे बनेगी उसकी शोभा को दिखाती हूँ कि वो पिक्चर कैसी है, कैसे दहलान बननी है। इस शोभा को सब ध्यान से देखेंगे कि ऐसे हमारे 8 थंबों की 14 हारें ये ऊपर छत डल जाएगी। इस तरह से पूरी हमारे ये लंबी ढलान, अभी बड़ी ढलान, अभी इसको पहले पिक्चर क्लियर करनी है कि ढलान कहते किसको हैं। उस बंगले के बीच में बिल्कुल पूरब में उसी साइड से 8 थंबों की 14 हारें इस तरह से थंब बन के ऊपर उठते जाएंगे, छत डलती जाएगी एक एक भूम पे और पूरा 1000 भूम ऊपर जाएगी, पूरी 1000 भूम तक ऊपर जाएगी। और जो बंगलों की हमारी बाकी की जो शोभा थी 5 भूम छठी चांदनी तक शोभा रही है वहां पे, और दहलान बीच में से अपनी जगह से वो निकलती जाएंगे, ये पूरे एक एक भूम करके बीच में से वो अलग 1000 भूम ऊपर चलते जाएंगे। तो हम ये महाराज जी के नक्शे से अच्छे से ड्रॉ वाले नक्शे से समझा जाएगा, उसको समझते हैं। इसमें देखो ये पूरी शोभा इस तरह से नजर आ रही है, 5 बड़ों वन के, फिर रौंस, 4 फील पाए, फिर रौंस, फिर 5 बड़ों वन के, फिर रौंस और फिर कमर भर नीचे हमारा उतरेंगे। तो ये अभी जो हमने इतना पार्ट समझ लिया, अब बाकी रह क्या गया हमारा, ये वाली दहलान। ठीक है, अब ये ढलान कैसी, अभी शोभा मैंने मोटी बता दी कि पिक्चर्स कैसे आएगी, ऐसे थंब ऊपर जाते जाएंगे, एक भूम के ऊपर छत डलेगी, फिर थंब ऊपर जाएंगे, छत डलेगी, तो ये 1000 भूम ऊपर चले जाएंगे। इसकी भूम हमने 1000 समझ ली। ठीक है, और किनार पर ये हमारी जो 400 कोस की रोंस है, इसके किनार पर 2 गुर्ज भी साथ चलेंगे। वो कैसे गुर्ज होंगे, चौरस और गोल गुर्ज, 2 गुर्ज ऐसे उठते हुए, दोनों गुर्ज एक साथ, चौरस भी और गोल गुर्ज भी, ये 2 गुर्ज इसके साथ चलेंगे, पूरी शोभा लिए हुए वो दहलान चलेगी। तो उसकी शोभा कैसे लगेगी वो दूसरी पिक्चर में मैं दिखाती हूँ कि वो गुर्ज कैसे लगेंगे हमारे। इधर से ये दिख रहा है आशु, समझ में आ रही है ये गुर्ज कुछ? एक मिनट दूसरी पिक्चर देखते हैं, ये वाला गुर्ज, दिख रहा ऐसे है। गुर्ज दिख रहा है ना, मतलब समझ में आनी चाहिए कि ये चौरस गुर्ज एक और साथ में गोल गुर्ज, 2 गुर्ज ये वाले एक साथ लगे हुए, ये किनार से पूरे ऊपर तक चलेंगे, पूरे ऐसे। अब दोबारा से महाराज जी का नक्शा देखते हैं, एक पिक्चर दिल में बन जाए फिर उसको हम ड्रॉ वाले नक्शे से देखते हैं तो अच्छे से समझ आ जाती है। ये देखो, ये पूरे आप गिनोगे तो ऐसे 14 थंब पूरे होंगे, और इसको बड़ी दहलान भी कहते हैं। उसका मिलान हम बाद में करेंगे जब ये अध बीच के कुंड का चबूतरा करेंगे। पूरी यहाँ तक थंब पूरे अध बीच कुंड के चबूतरे पर भी आते हैं वही थंब। अभी हमने इतना समझना है, ये थंब 1000 भूम ऊपर चलते चले जा रहे हैं, और ये वाली जो अलग ये बना हुआ ना एक चौरस और ये कुछ,
ये चौरस और गोल गुर्ज, इस तरह से दोनों गुर्जों की शोभा थंबों के ऊपर। अब गुर्ज क्या होते हैं कि उस थंबों को सपोर्ट देने के लिए पिलर्स बड़े बड़े वो दोनों चलेंगे। शेप अलग दे दी सुंदरता हमारी उस वजह से। ये दहलान 1000 भोम तक ऊपर जाएगी। जब एक एक पार्ट्स को समझते जाएंगे तो अच्छे से पुखराज पहाड़ समझ में आएगा। अब सब सुंदर साथ को ये शोभा समझ में आई। किसी का क्वेश्चन है इतनी शोभा में बंगले के चबूतरे में हमारे पार्ट्स क्या हुए थे चबूतरे पर? बड़ोबन, फील पाए, बड़ोबन, 3 हारे ये हो गई। फिर आपका सेंटर में जो हो जाता है बंगला और चहबच्चा। अभी बंगले की हमने शोभा समझी कि वो कैसे 25 भोम यानी कि एक भोम में जो थंब लगे हैं वो 5 भोम हमारे बराबर गए हैं, लेकिन अंदर जो मंदिर बने हैं ना उसकी भोमें चली गई और ऊपर सुंदर गुमटी और इस पे किनारे पे जो चहबच्चे हैं उनकी नोक से बिल्कुल ऊपर फुआरे गिरते हैं। और चहबच्चे में तो स्विमिंग पूल है, वैसे ही भोंबर ऊंचा चबूतरा ये स्विमिंग पूल है और आसपास हमारे गार्डन, 12 बगीचे, यहाँ भी 12 बगीचे हैं, यहाँ भी 12 बगीचे। और जो नहरें थी आसपास चलती हैं ये नहरों की शोभा, नहरों पे पाल पर महल की शोभा और फुलवारी की शोभा, और बंगले के पूरब में दहलान की शोभा। ये इस पूरे बंगले के चबूतरे के पार्ट्स हो गए। अब सबको अपना ऐसे लिखना हो तो लिख सकते हैं कि हमने चबूतरे पे क्या क्या शोभा देखी। पूरब की दहलान, जमुना जी कहाँ से निकलती हैं? पूरब से। कोई सुंदर साथ रेज हैंड कर रहे हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ जी चित्रांशी। हाँ जी प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी दीदी पूछना था, ये जो आपने कल बताया था कि वो पुखराज का चबूतरा और बंगले के चबूतरे में जो कुंड आया है बीच में, तो वो उसी के चबूतरे के ऊपर ऊपर चलते ही कुंड से वहां पहुंच जाएंगे? हाँ जी, आप चबूतरे तो के कुंड ऊपर भी हो। मतलब, हाँ जी हाँ ऊंचा ही है, वो ऊंचा ही है ना, वो दीवार उसकी वो भी यही ऊंची बस गई पूछना है। था, मैं कल कंफ्यूजन में थी कि वो जो नहीं नहीं कुंड है वो भी वो ऊंचा है। ऊपर उठा हुआ है। हाँ वो भी ऊपर, उस वही चबूतरा एक भूम का, तभी यहाँ दरवाजा भी बना हुआ है नीचे तरहटी में जाने के लिए। इधर कुंड अच्छा के ये इधर कल भी से मेरा दरवाजा सुनना है। था कि, हाँ अच्छा 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 इस कुंड के इधर भी दरवाजा है और इधर भी, दोनों उत्तर दक्षिण दोनों तरफ दरवाजे बने हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ दरवाजे थे ना नीचे तरहटी में जाने के लिए, तो भोम्बर ऊंची दीवार में वहां भी दरवाजा है नीचे तरहटी में जाने के लिए। अच्छा यही दीदी यही पूछना था। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। तो ये हमारे दोनों चबूतरों की 5 भोम छठी चांदनी और दहलान की कितनी? 1000 भोम। तो ये शोभा कंप्लीट हुई है। अब हम चलते हैं पश्चिम की घाटी पे। हमने जो जो समझा था उसको एक बारी रिवाइज करते हैं, ठीक है? पश्चिम की घाटी का चबूतरा कितना? 400 कोस का। और ये जो रोंस दिख रही है ये 500 मंदिर या 400 कोस की पुखराजी रोंस, ये दिख रही है 2 मंदिर के। ये एक मिनट इसकी बड़ी कर लो पिक्चर, ये। और हमने तरहटी की शोभा समझ ली है। अब हमने चलना है इस चबूतरे के ऊपर की शोभा, ये सीढ़ियां कैसी बनी हुई हैं, क्या शोभा आई है, इस शोभा को हम समझते हैं। तो रंग महल को याद करो सब, अपनी सुरता रंग महल की 100 सीढ़ियों पे लेके जाओ। एक सुंदर साथ मुझे रंग महल के सामने वाली शोभा को बताएंगे कि रंग महल कैसे बना हुआ है। हम चांदनी चौक पे खड़े हैं तो क्या शोभा आती है? चांदनी चौक पे खड़े हैं, मुझे क्या दिख रहा है सबसे पहले सामने?
किरण जी अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ जी, जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। सामने हमें 100 चिड़िया 20 चांदे करके पहली बॉम्बे आ जाएंगे, और हरा वृक्ष और लाल वृक्ष है। हाँ, वो चांदनी चौक में, आप ऊपर चढ़ो। रंग महल कितना भोम है? हाँ जी प्रणाम दीदी। जी। प्रणाम जी दीदी, आ रही आवाज मुझे। हाँ जी हाँ, दीदी। हाँ जी। ऊपर चढ़ेंगे। बोम्बा रूचा चबूतरा है, चढ़ 100 गए। चिड़िया 20 हाँ, चांदे हैं। ठीक है। प्रणाम जी। 100 चिड़िया 20 चांदे हैं। उसके बाद बोम्बा ऊपर चढ़ो। रूचा चबूतरा है। हाँ जी। बोम्बा रूचा चबूतरा है, और 100 चिड़िया 20 चांदे हैं, और दोनों तरफ जरोखे बने हुए हैं। दो हाँ जी, चबूतरे दोनों तरफ जरोखे बने हुए हैं। और बीच में दोनों कोई तरफ बात। जरोखे बने हुए हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है मुझे। हाँ, बिल्कुल। दोनों तरफ 2 चबूतरे बने हुए हैं। और बीच में 5 मानिक और राज हीरा के थंब लगे हुए हैं। ठीक है। और बीच में क्या है? वो और एक सेंटर में, हरा वृक्ष और लाल वृक्ष है। वो नीचे है हरा चांदनी वृक्ष, चौक में। वो नीचे बीच है में 100 चांदनी चौक सीढ़ियां में। 20 चांदे। हम्म 100 सीढ़ियां 20 चांदे। हाँ, अब दूसरे सुंदर साथ बोलेंगे। सेंटर में हाँ, कोई बात नहीं। आपने इतना बोला, बहुत अच्छा है, हमारे सुंदर बोम्बा साथ को रूचा याद है। चबूतरा है। नाम क्या है? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। और ऊपर चलना है ना, और ऊपर चढ़ो। और ऊपर क्या है? मीनाक्षी जी अनम्यूट कीजिए। रंग महल की शोभा को ऊपर तक पहुंचाओ। ऊपर क्या है हमारे? अंजू भगत एंटर द वेटिंग रूम। ये वो गलती से हो गया, मैंने एडमिट कर दिया उनको। मैं अनम्यूट कर रही ओके थी किसी को। ओके ओके ओके। हाँ जी, सुंदर साथ जी ज्योति बोल जी, रहे हो? ज्योति सिंह जी। हाँ जी, बोलिए, आपका अनम्यूट हो गया है। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। हम चांदनी चौक से चढ़ेंगे तो 100 सीढ़ियाँ आएगा। 20 सीढ़ियों के बाद 5 चंदे आएंगे। इसके बाद दोनों तरफ 2 चबूतरे आएंगे। बीच में 2 मंदिर का रोस आएगा, धाम रोस, 2 जिसे मंदिर हम का चबूतरा। हाँ, चबूतरा दोनों तरफ है, 2 मंदिर का। बीच में वो दरवाजे का, वो 2 मंदिर का वो रोस है, वो धाम दरवाजे का जो जाते हैं ना, एंट्री करते हैं उस दो चौक। मंदिर चौक। 2 हाँ, मंदिर का चौक। चौक। और चबूतरे कितने के बोले आपने? वो कम बोल दिए थोड़े। चौक दोनों चबूतरा, तरफ 4-4 मंदिर का है, दोनों हाँ, तरफ 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े। चौक। जी ठीक है, दीदी। ये तो हो गई रंग महल की शोभा। अब ये बिल्कुल उसके समान है, हमने भूलना नहीं है रंग महल की शोभा को। 100 सीढ़ियां चढ़े, फिर उसके बाद एक चौक आता है, आसपास 2 चबूतरे, यानी कि हमारे 4 मंदिर के, ये रंग महल का बता रही हूँ, 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े। तो अब इसमें हमारा क्या है, हमने ये देखना है कि 400 कोस की हमारी ये जगह है, और भूम भर ऊंची सीढ़ी हम चढ़ गए हैं। अब इसमें सबसे पहले समझना है, 400 कोस को डिवाइड करना है हमने। इस 400 कोस को पूरा हिसाब से डिवाइड करना है। सबसे पहले 40-40 कोस की उत्तर दक्षिण पे परिक्रमा निकाल दो। ये परिक्रमा, ये सीढ़ी आई ना, गुर्ज से हम ऊपर चढ़े, ठीक है। अब हमारे इधर मंदिर बनेंगे, दोनों तरफ मंदिर बनने हैं, बीच में सीढ़ी चलनी है। दोनों तरफ मंदिर, जैसे सीढ़ी चलती है बीच में, आसपास मंदिरों की शोभा, मोहल्लों की शोभा। तो जहां मंदिर मोहल होंगे वहां दरवाजे भी हैं, तो दरवाजे के बाहर सुंदर बालकनी या रोस उसको बोलते हैं। तो ये 40-40 कोस की रोस। कितनी जगह बची? आशु और सोनू मेरे साथ रहेंगे तो साथ साथ बोलते जाएंगे। कितनी जगह बची? 320। 320। ठीक है, अब 320 को डिवाइड करना है। 40-40 कोस की जगह हमारी परिक्रमा ने ले ली। अब 320 में 100 का हमारा बीच में एक
चौक आ गया। बाकी कितनी बची? 220। 220। उसमें 110 में ये चबूतरा और 110 में ये चबूतरा, एक सीढ़ी ऊंचा जैसे एक पगथी, और सुंदर उस पे गुमटी, गुर्ज, ध्वज, पताका, 4 थंब उठेंगे और उस पे हमारी ये शोभा स्टार्ट की हो जाएगी। पश्चिम की तरफ से भोम भर सीढ़ी चढ़कर मैं ऊपर आई तो मैंने सबसे पहले यहाँ देखा कि ये चारों तरफ हमारी 40-40 कोस की परिक्रमा भी घूम रही है, और यहाँ पे 100 कोस का हमारा चबूतरा, आसपास हमारे 110 मंदिर की पूरे 2 चौक, जैसे हमने रंग महल में याद किया था कि 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े। अब हमने याद करना है कि 100 मंदिर का हमारा ये चौक है और ये 110 मंदिर का लंबा चौड़ा, ये 2 चबूतरे हो गए। इन पर ये अब ये सीढ़ी स्टार्ट हो रही है, यहाँ से हमारे 4 थंब उठेंगे, सुंदर गुमटी लग गई। ये हो गई यहाँ से स्टार्ट की शोभा। अब हमने देखना है कि हमारे यहाँ पे जो ये मंदिर बन रहे हैं, ठीक है, एक हांस बराबर 400 कोस होता है ना। एक हांस में जितने भी मंदिर आएंगे वो जाएंगे एक भोम ऊंचे मंदिर, इधर के भी और उधर के भी। सीढ़ी बीच में चलती है तो दोनों तरफ बराबर ही मंदिर हमारे ऊपर उठेंगे, ठीक है। एक हांस के एक भोम के मंदिर, और दूसरे हांस में जब शुरू हो जाएंगे तो 2 भोम के मंदिर, तीसरे हांस में 3 भोम के मंदिर, ऐसे भोमें बढ़ती जाएंगी, बीच में से सीढ़ियां ऊपर चढ़ती जाएंगी, ठीक है। अब क्या सोचना है हमने, हमारे जो ये मंदिर बने हैं ना, अब मंदिर कितने बने हैं, दिल में आता है ना कि ये मंदिर 400 कोस की जगह है तो मंदिर यहाँ बने कितने होंगे, कितने बड़े बड़े मंदिर हैं और कैसे हैं। तो हमें छोटा सा हिसाब याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा एक मंदिर है वो 11 कोस का लंबा चौड़ा है, ठीक है। 11 कोस का लंबा चौड़ा एक मंदिर है, तो 400 कोस में कितने मंदिर बनेंगे सोनू? लगभग ये 400 कोस, यानी कि एक हांस में लंबाई में कितने हमारे मंदिर आ जाएंगे? मैथ्स किसकी अच्छी है? 36। हाँ जी, 36। 36। बिल्कुल, मैथ्स आप पढ़ाते हो इसलिए मैंने आपसे जल्दी से जवाब मांगना है, ठीक है। हमारे एक कोस का हिसाब हो रहा है, ठीक है, या सॉरी 400 कोस यानी कि एक हांस। इजीली धीरे धीरे समझेंगे, जहां समझ नहीं आएगा रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पिछली बार हमने इजीली समझ लिया था, लेकिन दूसरी क्लास में थोड़ा सा आगे बढ़ना ही पड़ेगा। पिछली बार हमने समझा था कि एक हांस के जितने भी मंदिर हैं वो एक भोम के गए हैं, दूसरे हांस के जितने भी मंदिर हैं वो 2 भोम के गए हैं, तीसरे हांस के जितने भी मंदिर हैं वो 3 भोम के गए हैं। उसकी पिक्चर मैं दिखाती हूँ एक बारी, वो आप पहले पिक्चर दिल में बसाओ कि कैसे सीढ़ियां ऊपर उठेंगी। सब पश्चिम की घाटी को पहले दिल में बसाएंगे कि किस तरह से हमारी सीढ़ियां ऊपर गई हैं। ये देखो, बीच में सीढ़ियां चल रही हैं और इधर मंदिर बनते जा रहे हैं। आप इमेजिन करो, ये एक हांस है, नीचे से स्टार्ट हुआ है, नीचे की पिक्चर अभी यानी मान लो एक हांस है तो एक भोम के मंदिर, इसके बाद दूसरा हाथ स्टार्ट हो जाएगा तो एक भोम और बन गए, 2 भोम के मंदिर, फिर आगे तीसरा हाथ तो ये 3 भोम के मंदिर बन गए। मंदिर बढ़ते चले जा रहे हैं सीढ़ी बीच में से। हमारे घर में भी जब हम सीढ़ी उठाते हैं इधर से कमरे ऊपर बढ़ते जाते हैं, मतलब कभी भी कहीं भी जाते हैं, पहाड़ों में भी जब हम देखते हैं, कहीं हिल स्टेशन पे जाते हैं, बीच में सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं तो यहाँ देखते हैं तो नीचे कितने
बिल्डिंग्स बनती हैं वो उसी हिसाब से। तो ये एक तरह से पहाड़ पे हम चढ़ रहे हैं, पूरे पहाड़ पे बड़ी-बड़ी सीढ़ियाँ या बड़े-बड़े जानवरों ने चढ़ना है। तो हमने क्या समझा अभी तक? उस शोभा को दोबारा से रिवाइज करते हैं। छोटे-छोटे पार्ट्स में ये देखो। पहले हांस पे 1 भोम के मंदिर, दूसरे हांस के 2 भोम के मंदिर। अब हमारे मंदिर बने कैसे हुए हैं, वो हमने देखना है कि हमारी 400 कोस है यहाँ पे और एक मंदिर बन रहा है 11 कोस का लंबा चौड़ा, तो हमारे यहाँ टोटल लंबाई में 36 मंदिर आएंगे। ठीक है, अब सोनू हमें चौड़ाई में बताओ, कितनी अभी हमने करी थी चौड़ाई? 40-40 को हटा दो, चौड़ाई कितनी रह गई थी हमारी? 320। 20। 320 को डिवाइडेड बाय 11 लगभग कितने मंदिर बने? 29। 29। ठीक है, 29 मंदिर चौड़ाई में। अब हमें 9 मंदिर की तो हमारी सीढ़ी चढ़ गई, बीच में सीढ़ी आ गई, तो वो मंदिर तो बने ही नहीं, तो बाकी 10 मंदिर इधर बन गए, 10 इधर बन गए, मतलब कि 10 मंदिर की लाइन ऐसे होएगी और 36 की इधर लाइन होएगी, तो 10 की 36 हारे। मतलब खूब सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं जो 1 भोम के हैं और इधर वाले 2 भोम के मंदिर बने हुए हैं और 9 मंदिर में हमारी बीच में सीढ़ी चल रही है। और एक और पिक्चर अब ड्रॉ की हुई पिक्चर है, उससे और अच्छे से समझ आ जाएगा सुंदर साथ को, ये जो ड्रॉ किया है बच्चों ने। ये देख रहे हो सीढ़ी ऊपर चढ़ रही है, पहले हांस के 1 भोम के, दूसरे हांस के 2 भोम के, तीसरे वाले हांस में ये 3 भोम के मंदिर, चौथे हांस के 4 भोम के मंदिर, सीढ़ी ऊपर चढ़ रही है बीच में। जब हम सीढ़ी चढ़ते जाते हैं तो पहले वाले जो भोम के मंदिर पूरे, बीच वाले भी नीचे बनते जाते हैं, नीचे भी मंदिर पूरे बनते जाते हैं, मतलब सीढ़ियों के नीचे भी मंदिर है, सीढ़ी जैसे ऊपर चढ़ती है तो नीचे भी पूरे मंदिर बनते जा रहे हैं। वो इजी नक्शा एक आज मुझे यूएस के सुंदर साथ ने भी आज मुझे एक अलग सा नक्शा भेजा था, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमें समझ में आ जाए कि सीढ़ी कैसे चढ़ी है और नीचे से क्या शोभा उसकी बनती है। एक सेकंड बस, वो मैंने डाउनलोड नहीं किया था, अभी दिखा रही हूँ। हम जब सुबह क्लास कर रहे थे तो उन्होंने समझते समझते ही एक हल्का सा ड्रॉ कर लिया था, तो वो हमें समझना है। ये देखो पिक्चर दिख रही है, एक बार सोनू, ये जो मैंने छोटी, एक बार इसको बड़ा कर लेती हूँ। हाँ हाँ जी। ठीक है, ये ऐसे मान लो ये सीढ़ी चढ़ रही है ना, एक हांस के 1 भोम के मंदिर, दूसरे हांस में फिर 2 भोम बन गए, फिर 3 भोम, ऐसे 4 भोम, 5 भोम, 6 भोम, नीचे से हमारे नीचे से भी मंदिर बनते जा रहे, सीढ़ी तो ऊपर चढ़ रही है ना, ऊपर वाले मंदिर एक एक भोम के ही नजर आएंगे और नीचे से भोमे, और पूरे नीचे मंदिर ही मंदिर बनते जाएंगे पूरे। समझ में आई आशु, तुम्हें समझ में आई सोनू? हाँ जी।
कि ये सीढ़ी की बस शेप हमने समझनी है कि कैसे 3 भौम के मंदिर, दूसरे हाथ में 2 भौम के, 3 भौम के, सीढ़ी बढ़ती जा रही है, नीचे से भौमें भी मंदिरों की बढ़ती जा रही हैं। ये सीढ़ियों के नीचे भी मंदिर आएंगे। ऊपर तो हमें जहाँ खड़े हैं वहां तो एक एक भौम के ही नजर आएंगे ना मंदिर। इस तरह से 5 भौम छठी चांदनी की शोभा, 6 भौम तक ऐसे मंदिर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब बीच में जो शोभा आती है कि चांदों की शोभा, कि कैसे मंदिरी चांदा होता है, कैसे वो शोभा हम बाद में समझेंगे। मैंने टाइम देखा नहीं कि एक बार ये चीज समझ में आ रही है तो समझ में आ जाए। ठीक है, ये शोभा बस सीढ़ियों की इस तरह से भौमें बढ़ाई जाओ तो अपनी पश्चिम की घाटी की शोभा। ठीक है, आज वृत्त का टाइम नहीं है तो हम कल पढ़ेंगे, टाइम वैसे ज्यादा हो गया। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ